हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्विन्स बेबी के बारे में। ट्विन्स बेबी पैदा कैसे होते हैं, किस टाइम बच्चा एक होता है, किस टाइम दो बच्चा होता है, तीन बच्चा होता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज हम ट्विन्स बेबी के बारे में सभी चीज़ें बात करेंगे। क्या यूट्रस में ट्विन्स बेबी एक ही थैली में रहते हैं या अलग अलग रहते हैं, और बात करेंगे किस टाइम जो ट्विन्स बेबी होते हैं उनका जो फेस है वो एक जैसे ही दिखाई देता है, जैसे कि दोनों एक जैसे ही दिखाई देते हैं, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सभी चीज़ें आज हम डिटेल से बात करेंगे ट्विन्स बेबी के बारे में। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की जानकारी पाने के लिए, और बेल आइकन दबा लें। तो जब स्पर्म और ओव्यूम का फर्टिलाइजेशन होता है उस टाइम बच्चा फॉर्मेशन होता है, मतलब कि बच्चा बनता है। तो जिस टाइम जो मेल का जो स्पर्म होता है वो बहुत सारा जाता है, वो उसमें से एक ही जो होता है वो फीमेल के जो यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है, उसके अंदर जा पाता है। जो एक ही जो स्पर्म गया है वो जाके मिलता है, जायगोट के साथ मिल जाता है, मतलब कि एग के साथ मिल जाता है। दोनों मिलने के बाद जो बच्चा का फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उससे एक अंडा टाइप का बनता है। तो दोस्तों, उससे ही जो ट्विन्स बेबी होते हैं, तो एक जब होता है उस टाइम एक ही बेबी होता है। जब वो भाग हो जाता है 50-50 होके दो भागों में डिवाइड हो जाता है, उस टाइम ट्विन्स बेबी होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि कई बार फैलोपियन ट्यूब में ही डिवाइड हो जाता है, दो भागों में डिवाइड हो जाता है, और कई बार यूट्रस के अंदर आने के बाद ट्विन्स हो जाता है, दो भागों में डिवाइड हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि दोस्तों दो भागों में नहीं हो के तीन भागों में, चार भागों में हो जाता है, तो उस टाइम तीन बच्चा चार बच्चा होता है। ठीक है, तो गाइस इसमें जो होता है एक ही स्पर्म होता है और एक ही ओव्यूम होता है, जो कि दो भागों में डिवाइड हो जाता है। और फ्रेंड्स, जब बच्चा एक ही लड़की और एक लड़का होता है तो उस टाइम दोनों का फेस जो होता है वो मैच नहीं करता है। ठीक है, अगर दो लड़की होता है तो उस टाइम दोनों लड़की का जो फेस है वो सेम हो जाएगा, पूरा सेम पूरा फेस दिखाई देगा, आपको पता नहीं चलेगा कौन सा कौन है। और अगर ट्विन्स बच्चा हुआ, जैसे कि लड़का हुआ, तो उनका भी जो फेस है वो सेम दिखाई देगा, क्योंकि दोस्तों यह जो दोनों बेबी होते हैं एक ही स्पर्म और जाइगोट से बनते हैं, उसके वजह से उनका जो फेस होता है वो सब सेम होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से ट्विन्स बेबी पैदा होते हैं। तो फ्रेंड्स यह नॉर्मल होता है। ठीक है, उसके लिए कोई भी कुछ भी करना नहीं पड़ता है, ये नॉर्मल होता है और जेनेटिकल भी होता है। अगर आपके घर में किसी को ट्विन्स हुआ है तो आपको भी होने का चांस हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको ट्विन्स बेबी पैदा करने के लिए कोई मेडिसिन खाना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, वो जनरल होता है, नॉर्मल होता है, अपने आप ही हो जाता है ट्विन्स बेबी। या आपका फैमिली में किसी का है तो आपको होने का चांस रहता है। तो इस तरह से ट्विन्स बेबी पैदा होते हैं, एक ही स्पर्म और एक ही अंडे से दो भागों में डिवाइड हो जाता है जब उस टाइम ट्विन्स बेबी पैदा होते हैं। और एक चीज़, जब मैं आपको बताया कि जो ट्विन्स बेबी होते हैं क्या दोनों एक ही थैली में रहते हैं, एक ही प्लासेंटा में रहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो बच्चा ट्विन्स बेबी होता है वो एक ही प्लासेंटा में दोनों ट्विन्स बेबी रहते हैं। ठीक है, तो गाइस यह था आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब